अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं अपने पेशावर वाले घर से। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगी अपने गांव, जहां पे आज है मेरे कज़न के बारात का फंक्शन। आज बारात का फंक्शन दिन के टाइम पे है, इसलिए सब घर वालों को सुबह सवेरे ही उठा लिया। आधे घर वाले जाग गए और आधे घर वाले अभी भी सो रहे हैं। असल में रात को मेहंदी का फंक्शन काफ़ी लेट ख़त्म हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी लेट घर पहुँचे थे। लेट घर पहुंचने की वजह से लेट सोए थे, इसलिए अब बहुत से लोगों की आंखें नहीं खुल रही। पता था कि सुबह सवेरे उठना है और टाइम पे गांव पहुंचना है। ये भी पता था कि तैयारी के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, इसलिए मैंने जो हेयर स्टाइल कल मेहंदी के फंक्शन के लिए बनाया था उसको खोले बगैर ही मैं उसमें सो गई थी। सुबह भी उठने के बाद उसको हल्का हल्का सा फ्रेश किया है, साथ ही हल्का सा मेकअप कर लिया है और जी मैं शादी में जाने के लिए हो गई हूँ तैयार। वैसे भी खैर से 15 दिन की शादी है, तो किसी दिन अच्छे लगेंगे और किसी दिन बुरे। हम दोनों फूफो भतीजी सबसे पहले घर में रेडी हुए और लकीली हम दोनों का जो ड्रेस था तो वो भी सेम था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग थोड़ा सा लॉन में फ़ोटो शूट कर लेते हैं जब तक बाकी के घर वाले रेडी होते हैं। फाइनली सब घर वाले रेडी हो गए और हम लोग रवाना हो गए अपने गांव की तरफ। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ अपना हैंडमेड पर्स, जो कि बिल्कुल मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ऑर्डर पे मेरे ड्रेस के साथ इसको बनाया है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, तो ये मेरे लिए गिफ्ट आया। मेरी बहन इसको लेकर आई है यूके से। बच्चों वाली गाड़ी में बगैर चिप्स के और जूस के सफ़र करना ऐसा है जैसे गुनाह। हम लोग गांव पहुंच गए और एज यूजुअल हम लोग लेट थे। हमारे पहुंचने से पहले ही खाना लग चुका था। मैं फ़ौरन पहुंच गई दुल्हन के रूम में ताकि मैं उसका फ़ोटो शूट कर सकूं। और यहाँ पे दुल्हन की अम्मी और उसकी सास यानी दुल्हन की खाला दोनों बैठी हुई उसको ज्वेलरी पहना रही थी। और वीडियो का ये पार्ट जब लोग देखेंगे तो लाजमी पूछेंगे कि दुल्हन ने मेहंदी क्यों नहीं लगाई, इसलिए मैंने दुल्हन से पूछ लिया। पश्तो में शायद आप लोगों को समझ ना आए कि जी आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई, तो दुल्हन कहती है कि मुझे मेहंदी नहीं पसंद। फिर दुल्हन से कहा गया कि आपके लिए तो हम लोगों ने टैटूज भी मंगवाए थे, तो वो कहती कि हाँ वो मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने वो भी नहीं लगाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी फैमिली में बहुत टाइम बाद ऐसी शादी हुई है जो कि दिन के टाइम पे है और जहाँ पे लड़की की बारात अपने घर से जाएगी। वरना तो आजकल गांव में भी हर शादी का हर फंक्शन हॉल में होता है। और सेम जिस तरह इंस्टाग्राम पे रील्स में मॉडर्न शादियां दिखाई जाती हैं, सेम वैसी शादी अब पठानों में भी होती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको टिपिकल पठानों की बारात का फंक्शन दिखाऊंगी, जो शायद आपको फ्यूचर में कहीं पे भी नजर ना आए। बारात वाले दिन दुल्हन तैयार तो पार्लर से होती है, लेकिन वो उसको कमरे में बिठा दिया जाता है। मतलब कोई प्रॉपर स्टेज वगैरह नहीं बनता, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं होता, कोई हला गोला, कोई डांस वगैरह कुछ भी नहीं होता। जो मेहमान आए होते हैं वो बारी बारी आते हैं, दुल्हन से मिलते हैं, दुल्हन को देख के उसके साथ तस्वीरें बना के फिर चले जाते हैं। दुल्हन बेचारी अकेले कमरे में बैठी होती है और हर आने वाले से पूछती है, अच्छा बाहर कौन कौन आया है, कितने मेहमान आए हैं, कितने लोग आ रहे हैं, अब क्या हो रहा है। उस बेचारी को अंदर कमरे में कुछ पता नहीं चल रहा होता कि बाहर क्या हो रहा है। सेम यहाँ भी बारी बारी मेहमान आ रहे हैं, दुल्हन से मिल रहे हैं, दुल्हन को सर से लेके पाँव तक देखते हैं और फिर बाहर जाके एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। कोई कहेगा दुल्हन अच्छी लग रही है, कोई कहेगा कि दुल्हन बुरी लग रही है। मेरा फोटोशूट कंप्लीट हो गया और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। घर में फंक्शन का एक फ़ायदा ये है कि जो मेहमान आता जाता है उसके सामने गर्म खाना रख दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई लेट आया है और उसे कह दिया जाए कि जी आप लेट आए और खाना ख़त्म हो गया, या खाना जो है तो वो ऑलरेडी लग चुका है। हर गेस्ट के सामने फ्रेश गर्म खाना सर्व किया जाता है। ये है हम पठानों की ट्रेडिशनल डिश, जिसको दमपुख भी बोलते हैं और बहुत से लोग इसको रोश भी कहते हैं।
Kasaya. O ddim pa gyda spuri ruji. Ya se pathan, the spuri ruji o uch salan. Da. मेरा उर्दू खत्म हुआ बस सब कुछ खत्म जी मरियम खान। और ये मेरी फरमाइश पे गरम गरम जर्दा जो कि मेरी कमज़ोरी है। अब जी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स आ गए जिन्होंने दुल्हन को कमरे से बाहर निकाला और उसका प्रॉपर फ़ोटो शूट कर रहे हैं उसके पेरेंट्स के साथ। कोई म्यूज़िक नहीं होता, कोई डांस, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, इसलिए सब लोग अपना अपना बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं। ये एरिया उन लोगों के लिए सेट किया गया है जो कि खाली आते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाते साथ ही चले जाते हैं। रुखसती के टाइम के लिए वो लोग वेट नहीं करते। इस साइट पे सारे वो लोग बैठे हैं जिनकी मजबूरी है रुखसती तक बैठना। और इस टाइम पे आपको ये जितने भी बच्चे नजर आ रहे हैं इनमें से कोई भी इनवाइटेड नहीं है, ये खाली आए हैं दुल्हन को देखने के लिए। जहाँ जहाँ दुल्हन जा रही है ये फौज उसके पीछे पीछे जा रही है। हम भी जब छोटे बच्चे थे और गाँव में किसी की शादी होती थी तो हम लोग सारे कजन्स भी जाते थे और कहते थे कि नावे कतोलजू, नावे का मतलब है कि दुल्हन देखने जा रहे हैं। ये वो सारा लेफ़्ट ओवर सामान है जो लोग प्लेटों में भर भर के तो डाल लेते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये काम वाली खालाएं बर्तन धो रही थी और मुझे वीडियो बनाते हुए देख के कहने लगी कि हमारी भी वीडियो बना लो। उन्होंने तो कह दिया था कि हमारी शक्ल आ जाए, खैर है, मुनासिब नहीं लग रहा था इनके फेस शो करना। जब मैं अपनी फैमिली की औरतों के नहीं करती तो फिर इनके क्यों करूँ। Da mă spui că ce La mare da sen rago Karachi ne rago sto और ये जी फाइनली आ गया है हमारी बारात का सबसे बेस्ट पार्ट जिसको बोलते हैं पलंग। पलंग की रस्म जब दूल्हा आता है अपने ससुराल दुल्हन को लेने के लिए तब ये रस्म की जाती है। ये रस्म क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसके बारे में अभी तक मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि हमारी अम्मी आउट ऑफ फैमिली थी, वो शहर से शादी होके गांव आई थी तो उनको भी बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। बस हमें खाली इतना पता है कि बारात वाले दिन लड़के को पलंग पे उछालते हैं। मेरे अपने भाई की शादी पेशावर में हुई थी और हॉल में हुई थी, लेकिन हम लोगों ने हॉल में भी ये पलंग की रस्म की थी। और इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी फैमिली में इस रस्म की क्या इम्पोर्टेंस है। इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 4 बजे और स्टिल जो मेहमान आ रहे हैं उनके सामने फ्रेश गरम खाना सर्व हो रहा है। खाना स्टार्ट हुआ है दोपहर 12 बजे से, मतलब 12 बजे से लेके अब 4 बजे तक मुसलसल खाना चल रहा है। दुल्हन के साथ मोहल्ले की अनइनवाइटेड बच्चियां थी और अब पलंग की रस्म हो रही है, मतलब दूल्हा अंदर आ रहा है तो इस टाइम मोहल्ले के जो अनइनवाइटेड 6 लड़के थे वो भी अंदर आ गए। मोहल्ले के सारे बच्चे इसलिए अलर्ट खड़े हैं क्योंकि जब अब दूल्हा अंदर आएगा तो दूल्हे की जो अम्मी है तो वो उसके ऊपर वक्फे से टॉफियाँ, मूंगफली और पतासे उछालेंगी और ये बच्चे उसे उठाएंगे। أنا ترى خلق بيقول لي أما أحكي لي خلق نبوي ده زي ما زي شاتي وصل بيقول مقبلي पलंग की रस्म जैसे ही अदा की जाती है तो उसके बाद सारे आदमियों में मिठाई बांट दी जाती है। दूल्हे को सारे आदमी मुबारकबाद देते हैं। मुबारक मुबारक सही लोगना भाई मुबारक से आदमियों से मिलने के बाद दूल्हा औरतों की तरफ आता है और सबसे पहले अपनी सास से मिलता है।
और फिर सास अपने दामाद को सलामी देती है। सास से मिलने के बाद फिर वो बाकी रिश्तेदार खवातीन से मिलता है और वो खवातीन फिर दूल्हे को सलामी देती हैं। मुबारक शो, मुबारक शो। मरियम खाला का कैमरा उठ गया है। अली खान रिकॉर्ड को मिलेंगे दागा बाबा से हमारा बंदी इस टाइम जितनी भी मेहमान खवातीन बैठी हुई हैं दुल्हा उन सब से बारी बारी मिल रहे हैं। सबसे मिलने के बाद फिर दुल्हा जाता है अंदर रूम में दुल्हन के साथ फोटो शूट करने के लिए और दुल्हा जहाँ जहाँ जाता है ये बच्चों का टोला उसके पीछे पीछे जा रहा है। बारात तैयार खड़ी है लेकिन खाना नहीं रुक रहा। इस टाइम बज रहे हैं शाम के 5 बजे और खाना मुसलसल चल रहा है। फाइनली रुखसती का टाइम आ गया है और अब दुल्हन को गाड़ी में बिठाया जा रहा है। कोई रोने धोने वाला सीन नहीं क्योंकि लड़की की शादी हो रही है खाला के बेटे के साथ जो कि दूसरी ही स्ट्रीट में रह रहा है। दुल्हा और दुल्हन का घर करीब ही है, दोनों घरों में वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन चूंकि गाड़ी पे खर्चा किया गया था, उसको डेकोरेट किया गया था, इसलिए डिसाइड ये पाया कि दुल्हन को पूरे गांव का चक्कर लगवाने के बाद फिर घर लेके जाए। सो हम सब बाराती भी साथ में रवाना हुए कि दुल्हन के साथ हम लोग भी पूरे गांव का चक्कर लगा के घर जाएंगे। No, they're breaking line. Stop breaking the line. ड्रोन मामा कुछ वीडियो छोड़ रही है। अरे मुझे ड्रोन का तो قتل نه ما تخپل بابا نه ښکاري څنګه تاسو کوی وي تاسو خو دې مال بابا نه ښکاري چې دا ولې داسې obsessed وي کیوټي پای دا ډیر راځي بابا او شان به فوټو نه کم کړي دي او مریم په अली बाबा हमारे निशानी। और पूरे गांव का चक्कर लगाने के बाद हम लोग दुल्हन को ले आए घर। जी जानी नील फायर से तो पारवी नील फायर बच्चे के सर नील खलक फाइल गई नो खराब है नील ना नील तो सर खकीगी خپل خلک دي خیر دې سم خپل خلک دي کوئی نشه घर पहुंचते साथ ही मैंने सबसे पहले अपनी हील उतार के फ्लैट जूती पहनी क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर करना था और भागना दौड़ना था।
और घर में एंटर होते ही सबकी नज़र उतारी गई। इसको हम लोग पश्तो में बोलते हैं स्पेलनी व ललुगी कला। बेसिकली घर में काम करने वाली जो मासी होती है वो ये काम करती है और उसके बदले उसको फिर पैसे मिलते हैं। जिंदगी का नया सफ़र शुरू करने से पहले दुल्हन कुरान मजीद की तिलावत करती है। दुल्हा दुल्हन को फोटोग्राफर्स के हवाले कर दिया गया और अब यहाँ पे होगा इनका फ़ोटोशूट। एक्शन रिप्ले अच्छा जी, गांव का ये सिस्टम है कि जैसे ही दुल्हन की बारात आती है उसके फ़ौरन बाद उसके घर वाले यानी दुल्हन के घर वाले उसके पीछे हलवा बेचते हैं, जो कि वहाँ पे यानी दुल्हा के घर में जितने भी मेहमान होते हैं उनको चाय के साथ खिलाया जाता है। और जब सब मेहमान चाय और हलवा खा के रुखसत हो गए और हम लोग घर वाले सारे रह गए, तो हम सब कज़न्स ने डिसाइड किया कि अब हम लोग वो चिप्स खाएंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको गांव में मिलते हैं। बाकी बाहर किसी भी शॉप से आपको ये वाले चिप्स नहीं मिलते। यहाँ पे हम सब कज़न्स अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। दिन के टाइम पे फंक्शन का एक फ़ायदा ये हुआ कि हर चीज़ टाइम पे ख़त्म हो गई और हमें बहुत सा टाइम मिल गया था आपस में बातें करने के लिए, आपस में एंजॉय करने के लिए। मस्ती वाला मस्ती है। और गांव में 10 बजे का मतलब है आधी रात। सो ये 10 बज चुके हैं और अब हम लोग के वापसी का टाइम आ गया। वापसी से मुराद वापस पेशावर घर जाएंगे। मरियम तो पसंदी वाली कैमरा और यहाँ मेरी बहन मुझे बता रही है कि तुम्हें चाहिए कि अपने माथे पे कैमरा लगा लो और उसको ऑन छोड़ दो। इस तरह तुम्हें आसानी होगी हर चीज कैप्चर करने में। और मैंने ये सारी चीजें कैप्चर की हैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और मुझे नहीं लगता वो सारे लोग जो पठान नहीं है उन्होंने इतनी डिटेल में आज से पहले कभी पठानों की शादी देखी होगी जितनी डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस बारात वाले फंक्शन को एंजॉय किया होगा। चलें फिर आपसे मुलाकात होती है दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।